हालेलुया। अभी हमारा 2 मिनट हैं। जिन लोगों के पास अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ताकि एंड में हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दीदी वर्जीनिया भाटिया, प्रेज द लॉर्ड। मीनाक्षी, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है कि आज उसने मुझे एक अवसर दिया कि उसके वचन से कुछ बातें शेयर करने पाऊँ। हमारे पासवान जो कि अभी दिल्ली से बाहर हैं, वापस आ रहे हैं, दिल्ली रास्ते में हैं। हम दुआ करते हैं खुदा उनको सलामती से पहुँचाए। और आज जितने भी लोग जुड़ेंगे वो सब बड़ी बरकतें पाएंगे, ये खुदा का वायदा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जितने लोग जुड़े हैं फेसबुक पे और जितने लोग हमारे घर में, सबको बहुत बहुत जय मसीह की। आज सुंदर दिन है, फ्राइडे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर वेडनेसडे 7 बजे और फ्राइडे 7 बजे हमारे पासवान वचन शेयर करते हैं, क्योंकि उन्हें किसी कारणवश बाहर जाना था तो वो टाइम पे नहीं पहुंच पाए, लेकिन रास्ते में है, इसलिए आज मुझे बोला गया है वचन से कुछ शेयर करने के लिए। मैं प्रभु यीशु मसीह का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि वो इस्तेमाल करें, वही जलाल पाए, वही महिमा पाए, उसका जो वचन है वो प्रचार किया जाए और लोग सुनने वालों के दिल छिद जाएं, जैसा वचन में लिखा है, और मन फिराएं, क्योंकि स्वर्ग का नाज निकट है। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जितने लोग जुड़ गए हैं उन सबको एक बार फिर जय मसीह की। भाई साहब बहुत बहुत प्रेज द लॉर्ड। जितेंद्र बहुत बहुत प्रेज द लॉर्ड। जितने नाम मेरे सामने आ रहे हैं मैं सबको प्रेज द लॉर्ड बोल रहा हूँ। हालेलुया। आइए, अगर आपके पास अपनी बाइबल्स हैं तो आप अपनी बाइबल्स निकाल सकते हैं और मेरे साथ निकालिए प्लीज़ मत्ती उसका 11वां अध्याय और उसकी 28 से 30 तक प्लीज पढ़ें। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्वास पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है कि ऐ बोझ से दबे लोगों, बोझ जो होता है, जो बहुत मेहनत करने वाले हैं, वो लोग मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, विश्राम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो विश्राम नहीं जो संसार देता है, जो बड़े अच्छे अच्छे स्प्रिंग के मैट्रेसेस गद्दे होते हैं उस पर लेट जाते हैं, वो आराम नहीं है। ये वो आराम की बात कर रहा है जो अंदर मन के अंदर होता है, हमारे अंदर, वो हमारे शरीर के अंदर डालता है, क्योंकि वो हमारे अंदर रहता है, हमारे दिमाग में डालता है, वो शांति डालता है। वो परमेश्वर जिंदा खुदा यीशु मसीह कह रहा है, ऐ बोझ से परिश्रम करने वाले दबे लोगों और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम करूँगा। मेरा जुआ उठा लो, वो बहुत हल्का है, मुलायम है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। सचमुच में अपने बारे में छोटी सी गवाही दूंगा। मैं भी जब मसीह में नहीं आया था तो बोझ से बहुत दबा हुआ था। ऐसा बोझ नहीं था कि काम का बोझ है, काम का बोझ तो होता है, शारीरिक बोझ होता है, बहुत होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मन में एक ऐसा बोझ था जो वो बोझ मैं किसी को दे नहीं सकता था। ऐसा बोझ था मेरे मन के अंदर, मेरे विचारों में, मेरी सोच के अंदर, जिसे मैं लिए फिरता रहता था, घर में उठते बैठते, बाहर जाना, लेकिन मैं किसी को दे ही नहीं पा सकता, उसे दे ही नहीं पा रहा था। ना अपनी बीवी को दे पा रहा था, ना अपने बच्चों को, माँ बाप तो हमारे पास नहीं थे, लेकिन ना अपना आस पड़ोस के लोगों को, किसी को नहीं दे पा रहा था। वो बोझ खुद ही ढो रहा था, ढोए जा रहा था इन कंधों पे, सर में, विचारों में, सोच में,
मतलब दिन रात, जैसे वो कोल्हू का बैल नहीं होता, वो घूमता रहता है एक जगह पर और खींचता रहता है वजन को, जिसकी वजह से जो तेल होता है वो निकलता रहता है। मैं ऐसे ही बता, बिल्कुल ऐसे ही दिन रात दिन रात दिन रात। और जब दिन से रात से दिन होता था अगला, तो फिर कुछ बोझ बढ़ जाता था और वो बोझ और बढ़ जाता था। मान लो अगर वो बोझ 50 किलो है तो अगले दिन 60 किलो हो जाता था, फिर उसके अगले दिन 70 किलो हो जाता था, फिर 100 किलो हो जाता था। लेकिन वो बोझ घट नहीं रहा था, बढ़ रहा था रोज प्रतिदिन। जब तक उस दिन तक, जब तक मैं अपने घुटनों पर बैठकर लगातार 3 दिन तक आंसू बहा बहा कर अपने बोझ को मैंने यीशु मसीह को नहीं दे दिया। Praise the Lord. Hallelujah. मैं सच बता रहा हूँ आपको, Hallelujah. मैं बड़े ही पाप में था, बहुत बड़े भयंकर पाप में। जो पाप होता है ना वो बहुत भारी होता है, और जब हम उसके अंदर डूब जाते हैं तो अगर हमें कोई निकालने की कोशिश करे तो वो जो पाप होता है वो उस इंसान को या उस चीज़ को, जब आप किसी चीज़ को किसी चीज़ में से खींचेंगे तो वो अपनी ओर खींचती है, इतना दबाव होता है, उसे खींचना पड़ता है और खींच के बाहर निकालना पड़ता है। तो मुझे भी कम से कम 3 दिन लग गए अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में सौंपने में। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. लेकिन प्रभु यीशु मसीह बहुत सामर्थी है, Praise Jesus. Hallelujah. बहुत सामर्थी Yes, है। hallelujah. वो हाथ ऐसे नहीं पकड़ता, वो Praise the ऐसे Lord. नहीं पकड़ता, Yes, वो हाथ hallelujah. ऐसे नहीं पकड़ता, Happy वो हाथ Hallelujah. यहाँ से पकड़ता है Yes, ऐसे, hallelujah. और तब वो खींच लेता है, Hallelujah. खींच लेता है। 1 दिन लगा, 2 दिन, और तीसरे दिन मैं बिल्कुल बाहर। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. मैं सच में बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था दुआ कैसे करते हैं। मेरे मुंह से दुआ निकलती नहीं थी। मैं घुटनों में बैठकर अपने घर के सामने, मेरे कमरे के अंदर कुछ बाइबल्स थी, बहुत ढेर सारी बाइबल्स थी, उनके सामने वहाँ पे क्रॉस थी जिसे हम ऑल्टर मानते थे, उसके सामने बैठ गया। लेकिन मैं रो रहा था, खूब रोया, प्रभु यीशु मसीह, मैं इस पाप से निकलना चाहता हूँ, मुझे बचा ले, मैं निकलना चाहता हूँ। मैं रोज़ इसके अंदर धंसता जा रहा हूँ। और उसने तीसरे दिन मुझे निकाल लिया, और उस दिन उसने वो बोझ को अपने ऊपर ले लिया। Thank you, Jesus. अब मुझे बिल्कुल हल्का कर दिया, Hallelujah. मुझे वो शांति और वो विश्राम दिया जो हम नौकरी करने के बाद घर आके 1 कप चाय पी के बिस्तर पर लेटते हैं, उठते हैं, वो नहीं। लेकिन उस दिन से लेकर करीब 10 साल से 11 साल हो गए आज, वो विश्राम ऐसे का ऐसे ही है, और वो विश्राम बढ़ता ही जा रहा है, वो नरमी में बदलता ही चला जा रहा है, Hallelujah. वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, वो विश्राम और बड़ा होता जा रहा है। और उस विश्राम के कारण वो विश्राम इतना बढ़ता गया कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर और मेरे साथ जितने लोग हैं और लोग उस विश्राम में आते चले गए। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. तो यीशु मसीह का विश्राम इतना सा नहीं है, Hallelujah. बहुत फैलाव में, बहुत Praise बड़े the Lord. Thank you, Jesus. हालेलुया। उस विश्राम में मेरी वाइफ आई धन्यवाद। और हम दोनों, और फिर हम Thank you, Jesus. हाउस ऑफ प्रेयर चर्च से जुड़े, Yes, hallelujah. और जुड़े तो जुड़े के जुड़े रह गए, Yes. क्योंकि यीशु मसीह के साथ जो जुड़ जाता है ना, वो जुड़ जाता है। Amen. प्रेज द लॉर्ड। तो आज मैं आपको यही बताना मांग रहा हूँ, हमारे पास, हमारे घरों में बहुत बोझ हैं, इतने बोझ हैं कि जब हम जवानी में होते हैं और उसके बाद जब हम व्यवसाय या कारोबार या नौकरियों के अंदर चलना शुरू करते हैं, अपने परिवार को देख के कि उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो नेसेसिटीज़ हैं, जो अपने बच्चों को देखते हैं, अपनी बीवी को, अपने माँ बाप को देखते हैं कि अब हमें कमाना है, अपने घर को पालना पोसना है, तो वो एक तरीके का एक परिश्रम होता है जो हम करते हैं। वो जो कि हमें मिला है वो हमें करना ही करना है, क्योंकि खुद खुदा ने कहा है कि तू अपनी मेहनत की रोटी खाएगा। तो उस समय में खेती-बाड़ी करते थे, अब खेती-बाड़ी नहीं करते, हम अपने ऑफिसों में जाते हैं या दूसरी जगहों में काम करते हैं, लेकिन दिन से लेकर रात हो जाती है, अपने पसीने को बहाते हैं हम, तब जाकर हम रोटी खाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ऐसा ही विश्राम, ऐसा ही विश्राम, सारे लोग यही सोचते हैं कि यही विश्राम है, हम घर में आ जाते हैं, अपने परिवार को पाते हैं, लेकिन यीशु मसीह ज़िंदगियों में नहीं होता है। जब तक यीशु मसीह ज़िंदगी में नहीं होगा, यीशु मसीह अपना जो जुआ है, जो उसका जुआ है, वो आपको नहीं देगा। वो देगा क्या? जब तक आप उसे मांगोगे नहीं, देगा ही नहीं। सिंपल सी बात है। देखिए बाइबल में लिखा है कि हमारे जो बाल हैं ये भी गिने हुए हैं,
हमारा जो फेस है ये उसकी हथेली पे अंकित है। हालेलुया, यस। तो आज जितने लोग देख रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया है, लेकिन खासकर मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपना जीवन अभी तक यीशु मसीह को नहीं दिया है। अभी वेडनेसडे की बात है, भाई साहब एक बात कह रहे थे कि बाइबल में लिखा है कि वो होठों से तो मेरा आदर करते हैं, होठों से तो मेरा नाम लेते हैं, आदर करते हैं, लेकिन उनका जो मन है ना बहुत दूर है। ये मैंने देखा, मैंने रियलिटी में देखा कि हम बहुत प्रेज द लॉर्ड और बहुत दुआ करते हैं, हम चर्च जाते हैं, लेकिन जब वचन की जो कोर वचन की बात आती है ना, उसके अंदर हम बिल्कुल खोखले हो जाते हैं। इतने खोखले होते हैं कि कुछ भी नहीं होता। मान लीजिए एक अंडे को बॉईल कर लीजिए, आप उसको तोड़ दीजिए, उसके अंदर से सफ़ेद और जर्दी है वो तो सॉलिड होके बाहर आ जाती है, और उसका शेल है, जो उसका जो कवर है वो बिल्कुल खोखला हो जाता है, वो किसी काम का नहीं। लेकिन उस खोखले को अगर हम जोड़ के रख दें तो दूर से कोई देखेगा अरे बड़ा अच्छा अंडा है, लेकिन हमें पता है या आपको पता है कि उस जीवन के कितना अंदर खोखला है। अगर कोई उसको ज़रा सा भी ऐसे मार के देखेगा ना वचन से, यूँ ऐसे, तुरंत क्रैक हो जाएगा, वो ऐसे पड़ाक से चूर चूर हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन भी ऐसी होता है, बड़ा उथल पुथल चल रही होती है, बड़ी उथल पुथल चल रही होती है, कभी यहाँ कभी वहाँ घूम रहे होते हैं अंडे की तरह। जब यीशु मसीह वचन में आते हैं ना, ठोस बनते चले जाते हैं, ठोस, भारीपन आता रहता है, भारीपन आता रहता है, इतना भारीपन आ जाता है कि इतने ठोस हो जाते हैं कि यीशु मसीह के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे वो एग वाइट और वो जर्दी ऐसे जुड़ जाते हैं ना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन भी और आपका जीवन भी ऐसी है। हमारे जो बाल है ना, मैंने बताया आपको गिने हुए हैं, हमारी जो फोटो है ना उसकी हथेली पे अंकित है ऐसे, वो रोज़ देखता है ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। उनके बाल भी गिने हुए हैं, एक एक बाल। देखिए वचन में हमने पढ़ा कि ए बोझ से दबे लोगों और परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं यानी यीशु मसीह, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही आपको विश्राम दे सकता है, और कोई दे ही नहीं सकता। आप ट्राई करके देख लीजिए, आप ट्राई करके देख लीजिए अगर कोई आपको विश्राम देता है। कल रात की बात है, मैं गवाही सुन रहा था एक भाई की, वो भाई नेपाल से थे और 16-17 साल की उम्र में घर से भाग गए थे और परमेश्वर को ढूंढ रहे थे, और अंत में उन्हें यीशु मसीह मिल गया और उन्हें पता चल गया कि असली में जो जिंदा परमेश्वर है वो यीशु मसीह ही है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 16-17 साल की उम्र में भाग गए थे और उसके बाद भागते रहे दिल्ली, और उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद केरला, और केरला में जाके उन्होंने धार पाया और आज तक प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। और मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा वाह खुदा बाप, आप कैसे कैसे लोगों को चुन लेते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारे पास इच्छा है, अगर हम अपना जीवन यीशु मसीह को देना चाहते हैं, अगर हम अपना बोझ यीशु मसीह को देना चाहते हैं। आज बोझ हर चीज़ का बोझ है, सबसे ज़्यादा नौकरियां नहीं हैं, कारोबार ठप पड़े हैं, जो चल रहे हैं वो रेंग रहे हैं, कभी इसी से उधार ले लिया, कभी उससे उधार ले लिया, कभी उससे लोन उठा लिया, इस तरीके से गाड़ी खींच रहे हैं, लेकिन लेकिन अपना बोझ यीशु मसीह को नहीं दे रहे हैं। मुझे एक बात याद है, परमेश्वर ने कहा जब मूसा फिरौन के पास गया था, और बल्कि उससे पहले की बात है, यूसुफ को और उसके लोगों को फिरौन ने एक जगह दी थी कि तुम यहाँ इस जगह में जाके रहो। उस जगह का नाम था गेरशोन। उस गेरशोन जगह के अंदर जब इजरायली रह रहे थे तो 10 विपत्तियाँ पड़ी, इजरायली के ऊपर एक भी नहीं पड़ी। वहाँ पे सबके पलौटे मर गए 10वीं विपत्ति के अंदर, लेकिन इजराइल का एक भी बाल बांका नहीं हुआ। वहाँ के जो गेरशोन के लोग थे ना, वो यीशु मसीह यानी परमेश्वर के बिल्कुल हाथों के अंदर थे। उन्होंने अपना जो बोझ था ना वो परमेश्वर को दे दिया था, और वो बिल्कुल हल्के हुए थे, खाना खाते थे, सब कुछ करते थे। जब वहाँ से निकल के आए तो बहुत अमीर निकल के आए। आगे चल के आप लोग जानते हैं बाइबल में कैसा जिक्र है इजराइलियों के बारे में।
और बढ़ते 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 कहाँ तक पहुँच गए। तो अगर आज हम अपने बोझ को ढोते 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 रहेंगे तो ऐसी खुद बोझ बन जाएंगे और फिर कब्रिस्तान में गाड़ दिए जाएंगे और धरती पे बोझ बन जाएंगे। मत बनिए ऐसा बोझ, मत बनिए। अगर आप बोझ बनना चाहते हैं तो आज ही इस बोझ को, अपना बोझ जो है यीशु मसीह के हाथ में दे दीजिए, उसको समर्पित कर दीजिए। अब वो बोझ देना कैसे है? मैंने तो अपना बोझ करीब 10-11 साल पहले, जो मेरा पाप का जो गठरी या बोझ था, जो एक बहुत बड़ा बंडल था, वो मैं अपने ऊपर लेके लाद के चल रहा था, वो यीशु मसीह को दे दिया। जब उसने आज से 2000 साल पहले करीब इस संसार में आकर बोला कि पूरा हुआ, उस क्रूस के ऊपर जब उसने अपनी सांस छोड़ दी, इसका मतलब उसने सब कुछ वो पूरा कर दिया जो उसे कहा गया था। उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन करा और एक एक बात को पूरा कर दिया। अब जो बोझ था वो पाप का बोझ था, मेरा जो बोझ था, यानी कि जब से आदम से लेकर और आने वाले एक मनुष्य जो आखिरी मनुष्य होगा उस तक का बोझ उसने एक बार में लिया और चुका दिया। इसके बाद भी मैं किसी से बातचीत कर रहा था और हम किसी के घर पे गए थे, हमारे बहुत ही करीबी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, शायद फेसबुक पर जुड़े भी हों, सुन भी रहे हों, और हम उनसे बातचीत करते करते यही बता रहे थे, उनको समझा रहा था, मैं बता रहा था कि जो आपका जो बोझ है, जो आपका पाप का बोझ है, वो ऑलरेडी पेड है, पेड PAID, पेड, चुका है वो, मतलब किसी ने उसका दाम चुका दिया है। वो ऐसा मान लीजिए, मैं उनको ऐसा समझाने लगा, मान लीजिए कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और वो किसी दुकान पे जाता है और उससे पहले आप उस दुकान पे दुकानदार के पास जाके बोलते हैं आप ये लीजिए 100 रुपये या 200 रुपये लीजिए, और आज दिन भर में अगर मेरा पोता या पोती या मेरा बेटा या बेटी कुछ भी आएगा ख़रीदने तो उसके पैसे मैं आपको एडवांस में दे रहा हूँ, आप उससे कुछ मत मांगिएगा, जब वो आएगा लेने तो उसको चीज़ दे दीजिएगा, कोई खाने का सामान जो भी चाहता है वो उसको दे दीजिएगा। तो उस बच्चे को या उस जन को चाहिए, उस दुकान पे जाए, जी वो जो सामान है जो मुझे चाहिए वो आप दे दीजिए, क्योंकि उसका पैसे तो ऑलरेडी पेड है। लेकिन करना क्या आपको, उस व्यक्ति को, उस जन को, उस भाई या बहन को वहाँ से निकलकर उस दुकानदार के पास जाना पड़ेगा और उससे वो चीज़ मांगनी पड़ेगी जो ऑलरेडी पेड है, जैसे कि आपकी क्षमा, जैसे कि आपका उद्धार, जैसे कि आपका बपतिस्मा, जैसे कि पाखरू, जैसे कि वो वचन जो आपके लिए बाइबल में है, वो जिंदा यीशु मसीह, उसको कबूल करना, उसको ले लेना। मेरे पास बड़ी बीमारियां हैं, मेरा जो दाम है यीशु मसीह ने कोड़े खा के चुका दिया है। मैं जाके उससे बोलूं प्रभु यीशु मसीह मुझे वो चंगाई दे दे, मुझे कैंसर था है नहीं, यीशु मसीह तूने दाम चुका दिया है, मुझे चंगाई दे, मुझे कोड़ था, मुझे चंगाई दे, मुझे बीपी था क्योंकि वो चुका है, मुझे चंगाई दे, मुझे तरह तरह की बीमारियां थी लेकिन तूने उसको पेड़ कर चुका, अब वो चंगाई मुझे दे। आप उसको ले लीजिए, रिसीव करें। यीशु तेरे नाम में, तेरे जिंदा नाम में मैं रिसीव करता हूँ, मैं उसको ले लेता हूँ अपने अभी और इसी वक्त अपने शरीर में, अभी पूरे विश्वास के साथ कि हाँ तूने जो लहू बहाया है कोड़े खाकर और जो कांटों का ताज पहना है, जो कीले ठुकवाई हाथों में और पैरों में, वो सचमुच तूने मेरे लिए हालेलुया। जब हम अपने आप को एक एक करके बोलेंगे ना मेरे लिए, तो ऐसे हम बन जाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपने लिए स्वीकार करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। क्षमा। मैं एक वचन सुन रहा था, बहुत अच्छा वचन था, और हमारा छोटा भाई है, बहुत अच्छा वचन प्रचार कर रहा था वो, उसका नाम सार्थक है, और जब सार्थक प्रचार कर रहा था, काफ़ी दिनों की बात है, मैं सुन रहा था उसको, उसमें बहुत अच्छी एक बात बता रहा था वो, और वो बात में आप मैं शेयर करना चाहता हूँ जो उसने बताई थी, क्योंकि वो बात बहुत सबसे पहले वही बात है कि पहले आप अपने पापों का प्रायश्चित करें, आप अंगीकार करें, आप तौबा करें। हालेलुया। जो लहू है ना, वो पछतावा, छुटकारे को दिखाता है।
जो गुनाह, जो गुलामी की जंजीरों में हम जकड़े रहते हैं ना, वो लहू जो छुटकारे का है ना, सबसे पहले जब यीशु मसीह के पास कोई आता है ना, तो जब वो गिल्टी होता है ना, जो पश्चाताप होता है ना, उसका आत्मा जब उसके अंदर आता है ना, और वो जो उसको फील करता है ना, वो रोता है, वो फूट फूट के रोता है, इतना रोता है कि उसे मालूम ही नहीं होता वो क्यों रो रहा है, लेकिन उसके अंदर उसका जब मन है ना, उसे मालूम होता है कि तू गिल्टी है, तूने मसीहत को दबाया, तूने मसीहत के खिलाफ कुछ बातें बोली, तूने मसीहों को तंग करा, तूने कलीसियाओं के अंदर जाके विद्रोह किया। पौलुस के साथ ऐसी हुआ था। तूने लोगों को थप्पड़ मारे, कोड़े मारे, तूने लोगों की हत्याएं करी। और ये पश्चाताप का आत्मा जब आता है तो सबसे पहले वही लहू हमें छुटकारा देता है। तो सबसे पहले हमें अपना जो बोझ है, जो पाप का बोझ है, जैसे मैंने अपने बारे में बताया, वो यीशु मसीह को दे देना है। अगर जब तक आप अपना बोझ को उठाए फिरते रहेंगे तो वो लहू वहीं पे बहता रहेगा क्रूस पर। वो आज ही बह रहा है, वो बहता रहेगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसको जाके आपको रिसीव करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने तो 2000 साल पहले उस लहू को बहाया और चुका दिया। उसने हर बात को पूरा करा, हर बात को पूरा करा। आप लोगों को शायद आप मालूम नहीं, मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ। बहुत गहरी बात है, मैंने सिर्फ शायद अपने पासबान से शेयर करी थी बात, लेकिन मैं आप लोगों को भी बताता हूँ बात। जब पुराने नियम के अंदर पढ़ते हैं तो महायाजक साल में एक बार जाकर महापवित्र स्थान के अंदर जितने भी जानवर जो होते थे उनके लहू को लेकर वो वाचा, जो आर्क ऑफ कवेनेंट था, जिसे वाचा का संदूक कहते हैं, उसके ऊपर एक मर्सी सीट थी जिस पर परमेश्वर आकर ठहरता था, जो दो करूबों के बीच में थी। उसके ऊपर वो छिड़कता था, वो कबूल की जाती थी परमेश्वर, तब उनके गुनाह क्षमा किए जाते थे। ये बहुत पुरानी बात है, 2000 साल से भी पहले, जब मूसा इज़राइलियों को लेकर आया था और मिलाप का तंबू बना था और उसके अंदर की सारी चीज़ें बनी थी, जिसमें वाचा का संदूक बना था, और परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि जो महापवित्र स्थान है, जो होलीज़ ऑफ होली, जिसे मोस्ट होली कहते हैं, और जो महायाजक है, जैसे यहोशू जो महायाजक था, वो ऐसे महायाजक अंदर जाते थे और उन बलि की बछड़ों का, गाय का, बैल का या भेड़ का, उनका लहू वाचा के संदूक पे छिड़कते थे, तो वो कबूल की जाती थी, तभी उनको छुटकारा मिलता था। लेकिन यीशु मसीह ने एक ही बार में सारी मानव जाति के लिए, सारी मानव जाति, यूहन्ना 3:16, क्योंकि आप पढ़ लें, निकाले यूहन्ना की इंजील, उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत। ये तो गोल्डन वर्स है बाइबल की, गोल्डन से भी गोल्डन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा, जो पिता है ना, उसने इतना प्यार करा, इतना सारे रीति रिवाज जितने भी चलाए थे उनको सबको उसने एक जगह आके स्टॉप कर दिया। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब तो कुछ बचा ही नहीं है इनके पास, तब भी अभी तक मेरे पास नहीं आ रहा, अब भी समझ ही नहीं रहे, तो इनका छुटकारा कैसा होगा। तो उसने अपने बेटे को बोला तू जा, और यीशु मसीह को भेज दिया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई, पूरी मनुष्य जाति, जो कोई भी जन इस पृथ्वी पे है, जो आज की तारीख में कोई भी बहन, भाई, माँ, बाप, छोटा बड़ा, कोई भी उस पर विश्वास लाए, वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन, नेवर एंडिंग इटर्नल लाइफ, कभी ना खत्म होने वाली, वो है यीशु मसीह के हाथों में। प्रेज द लॉर्ड।
the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने, और जब यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले जब उसने अपना इकलौता पुत्र भी ना रख छोड़ा, उसने कुर्बान कर दिया हमारे लिए, तो उसका लहू जब बुलडोल हुआ, चट्टान फटी, जिस जगह पर उसकी क्रूस थी वो क्रूस की वो भी फटी, फट के उसका खून, उसका लहू बह के नीचे गया, कम से कम 30-40 फुट नीचे चला गया। उसी गुफा के नीचे, ये बाइबल में नहीं लिखा है लेकिन रियल बात है, आप चाहें तो देख सकते हैं, एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं लेट रॉन वाइट, जिन्होंने 1978-1979 के अंदर खोज की थी। एक गुफा कहलाती है यिर्मयाह की गुफा, और वहाँ पर जब वो खून बह के जा रहा था, अब जो लहू पुराने नियम के अंदर बताता है कि ये छुटकारे का लहू है जो जानवरों का छिड़का जाएगा और परमेश्वर को क्षमा करता है, तो जब अपना बेटा दे दिया तो उसको उसने कैसे कबूल किया? बिल्कुल उसी रीति से ही वही लहू की बूंदें उस वाचा के संदूक के ऊपर पड़ी, और वो पड़ी रही करीब 2000 साल तक। और जब रॉन वाइट ने इसकी डिस्कवरी करी 1978-79 के अंदर, तो उन्होंने वो चीज़ें देखी, वो चीज़ें देखी उन्होंने कि वो बयान से बाहर थी, वो बयान से बाहर थी। वो लहू यीशु मसीह का जिंदा लहू, वो आज भी जीवित है, वो आज भी उसके अंदर जान है। उसका जब एक्सपेरिमेंट हुआ, जब उसको लैब के अंदर टेस्ट किया गया, तो पाया गया अद्भुत रीति से उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, लेकिन उसके अंदर 23 ही पाए गए। एक वाई परमेश्वर की ओर से जो उसे मेल बनाता है, और बाकी उसकी माँ की तरफ से 23। कोई भी मनुष्य 46 बिना 46 क्रोमोसोम के नहीं हो सकता, लेकिन यीशु मसीह 23 क्रोमोसोम के साथ था। प्रेज द लॉर्ड। और उस खून को जब टेस्ट किया गया, उसको जो वापस उसके फॉर्म में लाया गया, तो लैब वाले हैरान थे, इजरायली लोग कहने लगे ये लहू किसका है? तो रॉन वाइट वहाँ पर रो के बोलने लगे, मेरे खुद आंखों में आंसू आ गए थे उस टाइम। उन्होंने कहा ये खून तुम्हारे मसीहा का है। वो रो पड़े थे, कह रहे और ये आज भी जिंदा है, ये लाइव खून है। हालेलुया, हालेलुया। ये बात इज़राइल में लिखी हुई है, वहाँ पर उस कब्र के नीचे, जहाँ पर कलवरी क्रूसेस के नीचे उसको बंद करा हुआ है, क्योंकि फरिश्तों ने बोला था उचित समय पर इसको बताया जाएगा। खुद रॉन वाइट को बताया था। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो लहू है ना, वही छुटकारे का लहू है, वही बोझ से छुटकारे का लहू है। सबसे बड़ा बोझ क्या आपके जीवन में जो आप लेकर ढो रहे हैं, वो है पाप, पाप और पाप, और कुछ नहीं। जब हम पाप से छुटकारा पार लेते हैं तो बड़े हल्के हो जाते हैं। उसके बाद हम दूसरा स्टेप चढ़ते हैं, उसके बाद हम तीसरा स्टेप करते हैं। लेकिन हमें तो अभी पहले स्टेप को देखना है। ऐ बोझ से और परिश्रम से दबे लोगों को मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक और आयत पढ़ते हैं, देखिए उसी मत्ती की इंजील में ही मिलेगा आपको। मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसकी 25 आयत और 26 आयत भी पढ़ दें आप, और बल्कि धीरे धीरे उसकी 34 आयत तक पढ़ते चले जाएं। मत्ती 6 अध्याय उसकी 25 आयत से लेकर 34 अध्याय तक धीरे धीरे। जो लोग फेसबुक पर जुड़े हैं, आप भी इसको नोट कर सकते हैं और बाद में फिर दोबारा से इसको पढ़ सकते हैं घरों में। जी, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना, कि अपने प्राण के लिए चिंता में। कौन बोल रहा है? यीशु मसीह अपने चेलों की बात कर रहे हैं जी। कि हम क्या खाएंगे जी और क्या पिएंगे जी, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। आज की तारीख में, आज के समय में हम रोज़ शाम को बैठते हैं, अब क्या बनेगा, अब क्या खाएंगे, अच्छा अब ये बना लो। हम सुबह से शुरू कर देते हैं सोचना। स्वाभाविक है, सोचते हैं क्योंकि हमें कुछ बनाना होता है, लेकिन कई घरों में इसकी चिंता इतनी होती है क्योंकि वहाँ पे कुछ होता ही नहीं। बहुत चिंता करते हैं हम क्या खाएंगे, अभी का खा लिया, दोपहर को हम क्या खाएंगे।
दोपहर का खाना खा लिया, हम रात को क्या खाएंगे? जी आगे पढ़ें। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? जी आकाश के पक्षियों को देखो, हाँ वे न बोते हैं न काटते हैं जी और न खत्तों में बटोरते हैं, हाँ। फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। हालेलुया। जो पक्षी है ना आकाश में उड़ते हैं, जो चिड़िया हैं, तोते हैं, जितने भी हैं, ये सब आकाश में जो उड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, घोंसला बना रहे हैं, इनके बच्चे भी होते हैं, अंडे भी होते हैं, फिर बच्चे निकलते हैं उसमें से। इनको हमने कहीं देखा कभी ये हमारी तरह राशन भर लेते महीने का? नहीं ना। नमक भी भर लिया, मसाले भी भर लिए, आटा दाल भी भर लिया, नहीं। ये रोज़ सुबह उठते हैं, जाते हैं, और परमेश्वर इनको बनाने वाला इन्हें खिलाता है। यही कह रही है ना बाइबल, पढ़िए विद्वान से। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? जो परमेश्वर जिसने हमें अपने हाथों से बनाया है, हम अपने हाथों से बनाया है, वो हमसे इतना प्यार करता है, क्या वो उन चिड़िया या उन पक्षियों से बढ़कर हमें प्रेम नहीं करता कि हमें खिलाएगा? ये बात हम अपने दिमागों में बिठा लें कि हमारा रचने वाला परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। वो चिड़ियों, पक्षियों, ये संसार की जितनी सृष्टि चीज़ें बनी है ना, उन सब से बहुत बहुत बढ़कर हमें प्रेम करता है। तो क्या वो हमें नहीं खिलाएगा? आगे पढ़ें। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? ओह, क्या हम उनसे ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु की एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? बढ़ा सकते हो आप, बढ़ा सकते हो। लेकिन पता हम क्या बढ़ाते हैं? हम अब बढ़ाते हैं अपना बीपी, है ना। नॉर्मल बीपी होता है 120 से 180, 120/80 नॉर्मल बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, है ना। लेकिन हम सोच सोच के उस खून को इतना ऊपर नीचे करते रहते हैं कि वो इतने बढ़ जाता है कि कहीं 180, पता नहीं 90, 100 भी हो जाता होगा, मुझे तो मालूम नहीं इसके बारे में। लेकिन कहते हैं ना बीपी की बीमारी हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, उसको बढ़ा लेते हैं। लेकिन एक पल, एक सेकंड भी क्या हम अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं? नहीं। आगे बढ़। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? ये वस्त्र, ये कपड़े। आगे पढ़े जी। जंगली शोषणों पर ध्यान करो। शोषण एक तरह का फूल होता है, बड़ा सुंदर फूल होता है कि वो कैसे बढ़ते हैं जी। वे ना तो परिश्रम करते और ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना। हालेलुया। सुलेमान राजा शोषण का एग्जाम्पल दे दिया, पक्षियों का एग्जाम्पल दे दिया, अब तो लाइव एग्जाम्पल एक मनुष्य का दे दिया जो राजा था, बहुत अमीर राजा था, जिसका नाम सुलेमान था, जिसके राज दरबार के आगे सोने के ढेरियाँ, ऐसे ढेरियाँ लगी रहती थी, जैसे दाल चावल और चीनी ऐसे अनाज होता है ना, ऐसे ढेरियाँ लगी रहती थी। उसका एग्जाम्पल दे दिया कि उसने अपने वैभव ऐशो आराम में भी ऐसे वस्त्र नहीं पहने होंगे जैसे मैं तुम्हें पहनाऊंगा, मुझे पहनाएगा और आपको पहनाएगा हमारा यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज की तारीख में जो अपने बोझ को उसको दे देता है, तो वो एक वस्त्र उसने जो रखा है, प्रकाशित वाक्य पढ़ लीजिए, वो एक वस्त्र देता है, बड़ा महीन और मलमल का वस्त्र है जिसे नजात का वस्त्र कहते हैं। हालेलुया। वो उन्हें पहना देता है। हालेलुया। उद्धार के वस्त्र पहना देता है उनको। हालेलुया। वो उद्धार के वस्त्र पहनकर हम चलते फिरते हैं, जाते हैं, सब जगह उठते हैं, और देखने वाले दूर से देख के पहचान जाते हैं, अरे ये तो मसीह लोग हैं, ये तो उद्धार पाए हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि आपकी बोल, आपका उठ, अभी हम गीत गाते ना, मेरा उठना बैठना और चलना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तू जलाल पाता रहे। तो लोग देखते हैं उद्धार के, नजात के वस्त्र पहने हुए कि ये तो भैया नजात के वस्त्र पहने हुए हैं, इनके मुंह से, इनकी बॉडी लैंग्वेज से तो जलाल दिखाई दे रहा उस परमेश्वर का जो सर्वशक्तिमान। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितना प्यारा यीशु मसीह है। हालेलुया। कहता आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आगे पढ़ेंगे जी। एक और आयत पढ़ लेते हैं, बहुत सुंदर है। देखिए, मैंने बताया कि बाल गिरे हुए हैं, वो सब कुछ जानता है। अभी मैं एक
बड़े अच्छे ब्रदर हैं, बहुत अच्छे ब्रदर हैं, बहुत अच्छे प्रचार करते हैं। वो प्रचार कर रहे थे तो वहीं से मैं आपसे शेयर करता हूँ। बड़ी अच्छी बात बताई थी उन्होंने तो अपने चर्च के अंदर इसको प्रैक्टिकली करके दिखाया था, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा समझाने की। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। गिने हुए यानी मेरा यहाँ का जो बाल है ना, उसको यीशु मसीह ने 1 नंबर दिया है, 1 नंबर बाल। इसके पीछे वाले को 2 नंबर बाल, इसके पीछे वाले को 3, 4, 5, 6। तो यीशु मसीह को मालूम है कि मेरे इस पार्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके हज़ारों या 50,000 या 1 लाख या 2 लाख कितने बाल हैं मेरे पूरे सर के ऊपर, जितने बाल हैं वो सब उसने एक काउंट करा हुआ है। तो जब मेरे बाल यहाँ के उड़े थे या यहाँ के उड़े थे या मेरे यहाँ के बाल उड़े हैं, तो उसको मालूम है कि कौन से बाल, कौन से नंबर के बाल इसके झड़ गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यानी हमारे बाल के सिर के बाल एक एक गिने हुए हैं। गिने का मतलब ये नहीं है कि भाई 1 से लेकर 100 तक हैं, 1 से लेकर 1000 तक हैं, 1 लाख तक हैं, ये ऐसे बाल, ऐसे नहीं। उसे मालूम है ये 1 नंबर का बाल है, ये 2 नंबर का बाल है, या 3 नंबर का बाल है। अच्छा, इसके 7, 8, 9, 10 के बाल नहीं हैं, ये तक मालूम है उसको। इसीलिए बाइबल कहती है कि हमारे सर के बाल भी गिने हुए हैं, नंबर्ड है। नंबर्ड मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे एक एक बाल। आज मेरे सर पे जितने बाल हैं उसने एक एक मेरे बाल को गिना हुआ है कि लेफ्ट साइड में तेरे बाल जो हैं वो यहाँ से यहाँ तक हैं, राइट साइड में यहाँ हैं, ऐसे करके ऐसे ही सबके सिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ कह रही थी जी? हालेलुया। और ऐसे ही उसने अपने हाथ के अंदर हथेली पे हमारा चित्र अंकित करा हुआ है। अपनी हथेली के ऊपर वो देखता है, ये मेरे बेटा, मेरे बेटियां, ये मेरे बेटे बेटियां आज क्या कर रहे हैं। मैसेज तो चला गया था शाम को, मैसेज तो बहुत दिन पहले का भी गया हुआ है कि वेडनेसडे और फ्राइडे को 7 बजे प्रचार होता है, वचन से बातचीत की जाती है। आज तो भाई साहब की आईडी से तो प्रचार हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब आज तो भाई साहब प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन मैं वचन का खोजी हूँ, पता तो करूँ कि वचन प्रचार कहाँ हो रहा है। यही समय जुड़ जाइए, यही समय जुड़ जाइए। बोझ से दबे लोगों, बाइबल कहती है बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। हम बोझ से दबे ही रहना चाहते हैं, हम बोझ से दबे ही रहना चाहते हैं। मुझे पता नहीं मुझे क्यों इशारा किया गया था, टाइम ज़्यादा हो गया जी, मुझे मालूम नहीं जी। बाइबल यही बताती है कि तुम्हारे बाल भी गिने हुए हैं, तुम्हारा चित्र भी अंकित है। मैंने एक बात सीखी, और बहुत से लोगों के लिए मार्च से लेकर बहुत टाइम तक लॉकडाउन, ताला ताला ताला। क्या मसीहों के लिए, जो मसीह हैं, जो मसीह पे विश्वास रखते हैं, क्या लॉकडाउन था? क्या उनके आत्मिक जीवन में कहीं पे लॉकडाउन हुआ? जो मसीह हैं उनके आत्मिक जीवन पे कहीं लॉकडाउन हुआ पिछले 4, 5, 6 महीनों में? अगर हुआ है तो पता नहीं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात मैंने ये सीखी है कि लॉकडाउन से अनलॉक हुए हैं चीज़ें। जो परिवार बहुत से लॉक्ड थे ना, बहुत सी चीज़ों में, बहुत सी जंजीरों में जकड़े हुए थे, वो अनलॉक ज़रूर हुए हैं। कई लोग परिवार लॉक थे, दुआएं नहीं कर रहे थे परिवार में बैठ के, वो अनलॉक हो गए हैं। हालेलुया। भाई बहन आपस में बात नहीं कर रहे थे, वो अनलॉक हो गए हैं। परिवार एक दूसरे से मेल मिलाप करने लगे हैं, ज़्यादा दुआएं करने लगे हैं, लोग एक दूसरे से मिलने जुलने लगे हैं, एक दूसरे के बारे में पूछने लगे हैं, एक दूसरे की पूछने लगे हैं भाई क्या हाल चाल है। प्रेज द लॉर्ड करना ज़्यादा हो गया है, जय मसीह की बोलना ज़्यादा हो गया है। ये अनलॉक हुआ है और मसीहत और ज़्यादा खुल चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। ये मैं ये देखा है कि इन 4-5 महीनों में जो मैंने सीखा है वो ये देखा है कि जो लोग बंद थे तालों के अंदर, वो खुल गए हैं, आज़ाद हो गए हैं।
प्रेज द लॉर्ड। उन लोगों की वजह से जो दिन रात घुटनों में बैठकर उपवास करके प्रार्थनाएं करते हैं, उन पासबानों की वजह से जो दिन रात बैठकर सच्चाई से, बड़ी ईमानदारी से प्रचार कर रहे हैं ताकि आत्माएं बचाई जाएं। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि हम एक एक जन, चाहे हमारे परिवार में बुजुर्ग क्यों ना हो, चाहे 70 साल का हो या 80 साल का हो, अगर आज भी आपने अपना बोझ नहीं दिया यीशु मसीह को, अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया है, तो आज और अभी इसे ही समय है, आप अपना बोझ यीशु मसीह को दे सकते हैं। पहले ये स्टेप करके देखिए, सारी चीज़ें भूल जाइए, पहले सिर्फ अपना बोझ हल्का करके देखिए यीशु मसीह, और देखिए आपको कितना विश्राम देता है, और धीरे धीरे वो आपको पता नहीं कहाँ कितनी ऊंचाइयों पे लेकर चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, मैं बहुत बड़ा प्रचारक नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ, मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है। लेकिन ये अनुग्रह है उस प्रभु यीशु मसीह का कि हम जैसे लोगों को इस्तेमाल करता है। हम बहुत छोटे छोटे से लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे हम बिल्कुल, लेकिन वो हमें इस्तेमाल करता है। अपना अनुग्रह वो छोटे छोटे कणों के ऊपर डाल देता है। हम एक छोटे से कण हैं और वो उन कणों के ऊपर अनुग्रह कर रहा है, अनुग्रह कर रहा है, अनुग्रह करता है। जब ऐसे छोटे 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 कणों के ऊपर दृष्टि करके अनुग्रह करेंगे ना, सब चमकेंगे और सब चमक जाएंगे नीचे। फिर जो 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 फ्लोर है ना, जो ज़मीन है ना, वो शीशे की तरह चमकेगी। प्रेज द लॉर्ड, है ना। और जब चमकेगी शीशे की तरह, तो जब लोग देखेंगे ना, उनको अपना अक्स दिखाई देगा, उनको अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये वचन है, वचन जिसको हम देखते हैं और उसमें अपने आप को देखते हैं कि कल मैं क्या था और आज मैं क्या हूँ प्रभु यीशु मसीह में। प्रेज द लॉर्ड। उसके अनुग्रह से, उसके अनुग्रह से। हालेलुया। मैं आशा रखता हूँ कि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मसीह के पास आएंगे। जो सुन रहे हैं अपने परिवारों में, वो मसीह को आने देंगे, उसको बुलावा देंगे, उसको निमंत्रण देंगे कि उनके परिवार में आए और उनके बोझों को, उनके पापों को ले ले और बहुत हल्का कर दें, और वो हल्कापन दे जो वो देना चाहता है। आज वो समय है, अगर आप चाहते हैं आज, तो आज भी आप आ सकते हैं। जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे वो भी आ सकते हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग जुड़े हैं, जो बाद में जुड़ेंगे, जो देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये यीशु मसीह का सच्चा वचन है, इसमें कुछ बनावट नहीं है, जैसा है वैसा ही आपको दिया जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ। और जैसे कि शुरुआत में मैंने बोला था कि आपके पास अगर प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ताकि हम सबके लिए प्रेयर करेंगे। कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हम दुआ करेंगे राहुल के लिए, जिसको फीवर और कफ है, और हम प्रार्थना करके, हमारी एक बहन है सोनिया, हमारी एक और बहन है मंजू दीदी, और हमारे भाई है जितेंद्र, एक और हमारी सिस्टर हैं शिखा। हम इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके जीवनों के लिए। और कुछ और लोग भी हैं जिनके नाम मैं जानता हूँ, जो बीमार हैं, जो हमारी कलीसिया के लोग हैं, जो हमारी कलीसिया के नहीं भी हैं, जो जुड़ रहे हैं, उनके लिए भी, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो हर दम हर वक्त प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। तो आइए हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। नाम विश्वास, जब आप प्रार्थना आपके लिए हो रही है तो चंगाई तो आपको मिल गई है, चंगाई आपको मिल गई है, लेकिन आपको उसको रिसीव करना है। आप कर लीजिए, रिसीव करना आपने ऐसे बढ़ाना है हाथ। यीशु मसीह, मैं इसको रिसीव करता हूँ, थैंक यू, हालेलुया। प्यारे यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं एक बार फिर सुंदर दिन के लिए। प्यारे यीशु मसीह, हम सचमुच कुछ भी नहीं हैं, जो कुछ है वो तू है। प्यारे यीशु मसीह, हम तो खाली पात्र होते हैं। प्यारे यीशु, तू खाली पात्रों को अपना वचन भर के प्यारे यीशु इस्तेमाल करता है। मैं धन्यवाद देता हूँ तुझे प्यारे यीशु आज के सुंदर समय के लिए,
मैं प्रार्थना करता हूँ अपने पासबान उनके परिवार के लिए जो वो रास्ते में हैं या प्यारे यीशु पहुँच गए हैं, मुझे मालूम नहीं है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं उस सलामती से पहुँच गए हैं। प्यारे यीशु हम दुआ करते हैं राहुल के लिए जिसको फीवर है और जिसको खांसी है। प्यारे यीशु हम तेरे नाम से दुआ करते हैं कि वो अपनी चंगाई जो यीशु मसीह ने उसके लिए रखी है उसे ले ले। यीशु के नाम से हम क्लेम करते हैं उसकी चंगाई यीशु मसीह वो रिसीव कर ले। मैं दुआ करता हूँ सोनिया के लिए, हमारी बहन के लिए, उसके परिवार के लिए बरकत दे प्यारे यीशु। उसके अंदर प्यारे यीशु उसके घर के अंदर तेरी मौजूदगी हो, उसके घर में तेरा भय हो प्यारे यीशु मसीह। उसके घर में प्यारे यीशु तेरी मौजूदगी हो, पवित्र आत्मा अगुवाई कर उनकी प्यारे यीशु मसीह। वो तेरे सच्चे वचन पे चलें, उनके मन स्थिर हो, उनका विश्वास स्थिर हो, ताकि तुझ में और बढ़ते चले जाएं। उनके बेटे के साहिल के दुआ करते हैं प्यारे यीशु मसीह, उसको बहुत बरकत दे। और प्यारे यीशु उसकी वाइफ के लिए दुआ करते हैं जो प्रेग्नेंट है, प्यारे यीशु उसको बहुत आशीष से आशीष दे। उस बच्चे के लिए प्यारे यीशु जो उसकी कोख में है उसको ब्लेस करते हैं, उसको बहुत बरकत दे प्यारे यीशु। हम दुआ करते हैं अपने जीजा के लिए, उनको ब्लेस कर प्यारे यीशु। मंजू दीदी और उसके पूरे परिवार के लिए तुझसे दुआ करते हैं, तेरे लहू में छुपा, उनको ब्लेस कर प्यारे यीशु। उनके बच्चे जितने भी हैं प्यारे यीशु उनको बहुत आशीष से आशीष दे, तेरे मार्गों में चला प्यारे यीशु ईमानदारी से। हम दुआ करते हैं प्यारे यीशु मसीह, दुआ करते हैं भाई जितेंद्र के लिए प्यारे यीशु जो बेंगलोर में है प्यारे यीशु। वो बहुत अच्छा लड़का है, तो उससे बहुत प्यार करता है, तेरे लहू में छुपा के रख उसको और हर परेशानी और हर बुराई से बचाना। उसके परिवार को ब्लेस करना प्यारे यीशु, तेरा धन्यवाद हो। उसके ज़िंदगी में कोई परेशानी आए वो यीशु मसीह तेरे नाम से हट जाए। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्यारे यीशु दीपू दीदी के लिए प्यारे यीशु। उनको भी तू चंगाई दे ताकि वो भी हाथ बढ़ा के तुझसे कहें कि यीशु मसीह मेरी चंगाई मुझे दे दे, तूने तो मेरे लिए कोड़े खा लिए, मुझे चंगाई दे दी, तूने दाम चुका दिया है। यीशु मसीह आज ही वो उसको रिसीव कर ले, उनका परिवार उसको रिसीव कर ले प्यारे यीशु मसीह। वो लोग जो उद्धार नहीं पाए हुए हैं वो चाहते हैं कि प्यारे यीशु अपने बोझों को तुझे दे दें, वो उद्धार तुझसे पालें। हालेलुया। पर उद्धार तूने रखा हुआ है प्यारे यीशु, उन्हें जाके लेना है उसको प्यारे यीशु। मैं दुआ करता हूँ यीशु तेरे सामर्थ्य नाम से कि उनके घरों में उद्धार आ जाए, उद्धार आ जाए प्यारे यीशु। अंधकार में जो हैं प्यारे यीशु तेरी रोशनी उन पर चमके प्यारे यीशु। हम दुआ करते हैं भाई अमन के लिए प्यारे यीशु, जिनका वीज़ा प्यारे यीशु स्कॉटलैंड में है और वो एक्सटेंड नहीं हो रहा है प्यारे यीशु मसीह। हम तेरे सामर्थ्य नाम से दुआ करते हैं जितने भी लोग उस वीज़ा को पास करते हैं प्यारे यीशु, उनके मनों को और उनके दिलों को, उनकी बुद्धि और ज्ञान को तेरे ताबे कर देते हैं प्यारे यीशु, तेरे ताबे कर देते हैं प्यारे यीशु, ताकि प्यारे यीशु मसीह जल्द से जल्द भाई का वीज़ा एक्सटेंड हो जाए यीशु के नाम से। भाई वीरेंद्र को और जो उनका अटका हुआ काम है प्यारे यीशु तू जानता है, हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं, उसको तू पूरा कर देना प्यारे यीशु। हम दुआ करते हैं अगर कोई भी हमारी कलीसिया में बीमार है, हम कार्तिक के लिए दुआ करते हैं, कार्तिक के लिए प्यारे यीशु विश्वास से दुआ करता हूँ प्यारे यीशु, तूने उसे चंगाई दे दी है। हालेलुया, तूने उसे चंगाई दे दी प्यारे यीशु। गवाही के लिए हम तेरा धन्यवाद प्रार्थना करते हैं प्यारे यीशु तेरे सामर्थ्य नाम। हमारी कलीसिया के हर एक से इस्तेमाल कर आशीष प्यारे यीशु। आने वाले दिनों में, आने वाले संडे की सभा के लिए तुझसे आशीष मांगते हैं। पवित्र आत्मा में होकर हमारी अगुवाई मदद कर, हमारे परिवारों में प्यारे यीशु तू बरकत दे, तेरे वचन पे चलाना ईमानदारी से प्यारे यीशु। हमारे जवान, हमारे जितने जवान लोग हैं उन सबको इस्तेमाल कर अपनी महिमा के लिए प्यारे यीशु। और दुष्ट की ताकत, अंधकार की शक्तियों को तेरे नाम से बांध प्यारे यीशु मसीह। हमें तैयार कर, हमें अपनी दुल्हन बना प्यारे यीशु। प्यारे यीशु तेरे स्वर्ग के राज के लिए तैयार प्यारे यीशु। हमें दीन और नम्र बना, हमें दीन और नम्र बना। तो मुझे मेरे परिवार को प्यारे यीशु दीन और नम्र बना प्यारे यीशु। जलाल हमारे जीवनों से तू पाए, हम ये गाएं और सच में गाएं और सच में देखा जाए। हालेलुया प्यारे यीशु। लोग ऐसा ना कहें कि वो होठों से तो तारीफ करते हैं लेकिन उनके मन, उनके दिल मुझसे दूर है प्यारे यीशु मसीह। ऐसा ना होने पाए, हम दुआ करते हैं, हम सच्चाई से, आत्मा से, पूरे प्राण से प्यारे यीशु तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार
घटिया और कमियां तू जानता है। Yes, पिता परमेश्वर। प्यारे यीशु तेरे सामने रखते Thank you, Jesus. हमें सामर्थ्य, बल, बुद्धि और ज्ञान दे, Amen. ताकि हम तुझ में बढ़ते चले जाएं Amen. और दिन प्रतिदिन प्यारे यीशु Yes, तेरी समानता में Amen. बदलते। Amen. मैं दुआ करता हूँ शैंकी की शादी के लिए अगले महीने जो Yes, है पिता। उसके इंतज़ाम प्यारे यीशु मेरा भरोसा तुझ पर है। Yes, पिता परमेश्वर। तो बहुत अच्छा करने वाला है, यीशु मसीह तेरा क्योंकि तेरा नाम यहोवा येरी है। हालेलुया। यहोवा येरी तू Yes, मुहैया कराने वाला बाबा, परमेश्वर है। बंदाबाशीरिया। प्यारे यीशु हमारे पास बांध, उदा उनके बेरिया, परिवार को ब्लेस करना। लजीरा खंदा। प्यारे यीशु मसीह Yes, पिता। बिल्कुल भी ये चिंता, ये बोझ Yes. हमारे ऊपर ना हो। Amen. प्यारे यीशु, क्योंकि हम तेरा मुंह देखते हैं, Yes, पिता। हम तेरी ओर देखते हैं और तेरी ओर हाथ फैलाते हैं। मदद तेरी ओर से आती है, Amen, हालेलुया। तेरी ओर ही से आती है मदद। Amen, हालेलुया। और हम जानते हैं कि तू मददगार है, तू मदद कर। Yes, amen. प्यारे यीशु मसीह हम सबको दिन रात भर तो अच्छी और मीठी नींद से Yes, सुलाना। पिता। जब सुबह उठते हैं तेरा नाम लेते हुए Yes, उठते। हालेलुया। प्यारे यीशु रात में हमसे बातचीत कर, Yes, पिता। बातचीत कर, Amen. वेदों को प्रकट कर। प्यारे यीशु Amen, तेरा हालेलुया। धन्यवाद Thank you. इस प्यारे यीशु वचन के लिए जो आज तूने हमें दिया, Thank you. इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तो ऐसे आशीष। प्यारे यीशु सबको बहुत बरकत देना, आमीन। सुनने वालों को बरकत देना Amen. और जीवन बदल जाए। Thank you, Jesus. प्यारे यीशु इस सारी दुआ को हम तेरे ही सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। पिता सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जितने लोग थे उनके लिए हमने दुआ करी है, और अगर कुछ लोग छूट गए हैं जो चाहते हैं कि वो उनके लिए प्रार्थना की जाए, आप डाल सकते हैं। मेरे फेसबुक पर डाल सकते हैं, आप हाउस ऑफ प्रेयर फेसबुक पर डाल सकते हैं, पास्टर क्रिस्टोफर बॉल के फेसबुक पर डाल सकते हैं। हम बहुत ज़रूर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपको सबको जय मसीह की, और संडे को फिर मिलेंगे सुबह 9 बजे चर्च में। प्रेज द लॉर्ड।